बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है किस चीज का, फ्रैक्शंस का। ये हमारे पास फ्रैक्शंस दी गई है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, लेकिन मेथड कौन सा है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम 144 ओवर 225, इसके बाद स्क्वायर रूट लगा भी कर सकते हैं। 144 ओवर 225, यहाँ तक कल हमने देखा था कि अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से किया जाए तो प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं इसके, लेकिन आज हमने करना है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जो ऊपर वाला रकम है, सॉरी, डिवीजन मेथड के अंदर 144 ये नंबर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से पेयर बनाते हैं 44 का पेयर, उसके बाद 1 जो है सिंगल में आ जाएगा, सिंगल डाला है यहाँ पे 1 1 1। उसके बाद क्या करते हैं, पेयर जो है ये नीचे उतारते हैं और 1 का डबल करते हैं। 1 का डबल कैसे करते हैं कि 1 के अंदर 1 को ऐड करते हैं या 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 44 आ जाए। जब 2 को हम 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 2 2 4, जब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, 0 बच जाएगा। उसके बाद है 225 के लिए 225, अब पेयर बनाएंगे यहाँ से 2 1 1 1 2 -1 1 बच जाएगा और ऊपर से पेयर उतारेंगे 25। अब 1 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 को किस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें, इसके साथ कौन सा नंबर ऐसा रखें कि हमारे पास 125 आ जाए। तो 2 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 12, तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाता है। तो 5 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 5 यहाँ पर भी राइट करते हैं और ऊपर भी राइट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। अब 144 का स्क्वायर रूट क्या आया, डिवीजन मेथड के जरिए से हमने देखा 12, और 225 का स्क्वायर रूट क्या आया, 15। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 12 ओवर 15। ऐसे ही थर्ड है इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारे पास 784 ओवर 841। अब सबसे पहले 784 को सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड के जरिए से हमें सॉल्व करना है। तो 784, इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पेयर बनाएंगे और यहाँ पर भी जो सिंगल टर्म बच जाएगी या यहाँ पर पेयर बच सकता है, जो भी बच जाएगा इसको हमें क्या करना होता है कि 7 लेकर आना है या 7 के करीब करीब कोई डिजिट लेकर आना होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 2 4, ऐसे ही 3 3 9 हो जाएगा। तो 2 2 4, जब 3 3 करते हैं तो 9 आता है। 9 जो है ये 7 से बड़ा नंबर है, इस वजह से 2 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4 आ जाएगा। 7 - 4 3 और ऊपर से पेयर उतारेंगे 84। अब 2 का डबल करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। 4 को किस नंबर के साथ हम यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर रखें कि जिसके साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारा जो है 384 आ जाए। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2 2 4 2 4 8। ऐसे ही 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 3 4 12। 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1 17। 4 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20 20 प्लस 2 22, 225 बन गया। अब 4 को किस नंबर के साथ, नेक्स्ट नंबर है 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 6 36, 3 कैरी आ जाएगा, 6 4 24 प्लस 3 27, 276 नंबर बन जाएगा। हमें चाहिए 384। अब 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 7 49, 4 कैरी आ जाएगा, 7 4 28, 28 प्लस 4 32, 329। अब इसको 4 को मजीद 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 32, 32 प्लस 6 38। तो कब आ गया, जब हमने 4 के साथ 8 को रखा और 8 के साथ ही मल्टीप्लाई किया इसको, तो 384 आ गया हमारे पास। तो 8 यहाँ पर भी हम राइट करते हैं और ऊपर भी राइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 384।
रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 0 बच गया। इसके बाद 841 इसके लिए भी पेयर बनाएंगे हम यहाँ पर। उसके बाद क्या करते हैं, इस नंबर को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाए या 8 के करीब करीब कोई डिजिट आ जाए तो 2 2 4, क्योंकि अगर हम 3 3 करते हैं तो 9 आता है, 9 जो है 8 से बड़ा नंबर है। 8 - 4 4 आ जाएगा और ऊपर से 4 1 पेयर जो है ये उतार लेंगे हम। उसके बाद क्या करते हैं 2 का डबल करेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 को किस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि 441 आ जाए। 4 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर 1 2 के साथ, पहले 2 2 4 2 4 8, ऐसे ही 3 के साथ 4 के साथ, जब 3 के साथ करेंगे तो 3 3 9 3 4 12, 4 के साथ करते हैं तो 4 4 16 1 कैरी 4 4 16 प्लस 1 17। 4 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25 2 कैरी आ जाएगा, 5 4 20 20 प्लस 2 25 बन जाएगा। ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखा और 8 तक किया हुआ है हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 384 आता है। अगर हम 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करके देखें 9 9 81 9 9 81 1 और 8 कैरी आ जाएगा। अब 9 4 क्या होता है 36, 36 पे जब 8 को प्लस किया जाए तो क्या बन जाएगा 44 बन जाएगा। तो 9 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 441, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट जब लेंगे 784 ओवर 841, स्क्वायर रूट ज्यादा करते हैं 784 ओवर 841, इसका स्क्वायर रूट ज्यादा आ जाएगा। अब 784 का जो रिजल्ट है हमारे पास क्या है 28 ओवर ये क्या हो जाए 29, तो ये रिजल्ट हमारे पास बन गया 28 ओवर 29। ये स्क्वायर रूट आ गया इसका 784 ओवर 841 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए से इसको सॉल्व किया गया और तुम्हारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया 28 ओवर 29। इसके बाद मिक्स फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 64 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे 41 में ऐड कर देते हैं। तो 64 को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। 64 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 20 2 कैरी आ जाएगा, 5 6 30 32 प्लस 2 32 320 आ जाएगा। अब 320 के अंदर 41 को ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 1 2 और 4 6 3 61 आ जाएगा। अगेन इसको अगर देखें 5 4 20 0 2 कैरी 5 6 30 30 प्लस 2 32 बन जाएगा और ये नंबर क्या बनेगा 320। क्या करते होते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो नंबर है इसके अंदर क्या होता है प्लस हो जाता है, और प्लस किया 41 को प्लस किया तो क्या आ गया 1 2 और 4 6 3 वैसे का वैसे आ गया। तो 361 ओवर 64 ये हमारे पास बन गया। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। 361 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको डिवीजन मेथड के जरिए से सॉल्व करते हैं। 361 को 361 को लिए सबसे पहले क्या करते हैं पेयर बनाते होते हैं। अब 3 है हमारे पास एक नंबर कि हम किस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए या 3 के करीब 3 को डिजिट चला जाए। 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, ऐसे ही 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। 4 चूंकि बड़ा नंबर है 3 से, इस वजह से 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 - 1 2, ऊपर से पेयर उतारेंगे 61 तो क्या बन गया 261 बन गया। अब 1 को डबल करें तो क्या आ जाएगा 2 को किस नंबर के साथ हम यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखें कि जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास रिजल्ट जो है ये 261 आ जाए। तो 2 को हम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 2 4 2 2 4, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब 3 के साथ 3 3 9 3 2 6। तो अगर 5 के साथ डायरेक्ट करके देखें 5 5 25 5 to 10 plus 2 5 to 10 plus 2 12 125, लेकिन हमें कितना चाहिए 261। अब डायरेक्ट 7 के साथ अगर मल्टीप्लाई करके देखें 7 7 49 4 कैरी 7 to 14 14 plus 4 18 आ जाएगा। अब अगर 8 के साथ करके देखें तो 28 8 8 8 64 6 कैरी, उसके बाद 8 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 16 आता है। 16 plus 6 22। अब 2 के साथ अगर 9 को रखें 9 9 81 8 कैरी आ जाएगा और 9 to 18
18 प्लस 8 26 बन जाएगा। 9 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 यहाँ पर भी रखेंगे और 9 यहाँ पर भी रखेंगे और कितना आंसर आया 261 आ गया और रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा। ऐसे ही 64 को जब हम देखते हैं तो 64 के लिए हाँ जी 1 1 1। अब इसमें डायरेक्ट पेयर ही एक बन रहा है, 64 ही एक पेयर बन रहा है तो 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 ऐसे 7 7 49। 8 को जब 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा डायरेक्टली। 8 8 64 होता है। तो अब इसका रिजल्ट जो है ये क्या आ गया हमारे पास 19 ओवर 8। 361 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या है 19 ओवर 64 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आ गया 8। अब 19 ओवर 8 है और हमारे पास फ्रैक्शन कौन सी थी मिक्स्ड फ्रैक्शन है यहाँ पर और आंसर भी हम इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देंगे तो 19 ओवर 8। 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 8 2 16 आता है। अगर 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है जो 19 से बड़ा है और 9 - 6 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट इसका 2 3/8। ऊपर वाला हम यहाँ पे रखते हैं 3 जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर और डिवाइजर को नीचे रखते हैं 3/8। अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें 8 2 16 16 प्लस 3 19 तो 19 ओवर 8 ये रिजल्ट हमारा बन रहा है। तो इसका 5 41 ओवर 64 इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 3/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने देखा कि डिवीजन मेथड के जरिए से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कैसे कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से हमें कुछ डेसिमल दिए गए हैं, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए जो डेसिमल पॉइंट है हमारे पास डेसिमल पार्ट देखें 1.21। अगर हम पॉइंट खत्म करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो 1 के बाद उतने हम 0 लगा देते होते हैं तो 121 ओवर 100। अब हम मेथड कौन सा चूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के अमल के अब हम क्या करते हैं सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 121 के फैक्टर्स हमें पता है क्या होते हैं 11 11 121 होता है या 11 1 11 11 1 11 हो जाएगा 11 1 11। इसके बाद 100 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे 2 5 0 2 5 10 आ जाएगा। उसके बाद 2 0 0 वैसे ही 2 2 4 2 5 10 5 5 25 एंड 5 1 5। तो देखा हमने कि 121 के फैक्टर्स और 100 के फैक्टर्स क्या आते हैं वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट के लिए 121 ओवर 100 तो ये आ जाएगा। इसके बाद स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं 121 ओवर स्क्वायर रूट 100 का अलग कर देंगे। इसके बाद देखें 121 के जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास वो क्या है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 है और ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही 100 के जो फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ये नंबर जब एक ही नंबर उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या बन जाता है उसका स्क्वायर बन जाता है। 11 का ये स्क्वायर बन जाएगा ओवर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी है इसके ऊपर तो 11 स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब 11 ओवर 10 का होता है 1.1। अगर ऐसे नहीं तो फिर 11 को हम अंदर रखेंगे 10 में डिवाइड करेंगे 10 1 10 उसके बाद 1 नीचे उतारेंगे। अब 10 बड़ा नंबर है और 1 जो है ये छोटा नंबर है तो पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा 10 1 10 ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 1.21 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया और क्या आ गया 1.1 आ गया। ऐसे ही हम 7.29 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 7.29 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे। जब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 729 ओवर 100। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट के लेंगे सबसे पहले स्क्वायर रूट अलग कर देंगे उसके बाद 729 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे ओवर स्क्वायर रूट 100 का
अलग अलग कर देंगे। अब 100 के हमने फैक्टर चूंकि फाइंड किए, इस वजह से इसके नए फैक्टर्स हम नहीं बनाते। अब 729 के जस्ट हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 729 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, ये देखते हैं 729। अब 7 + 2 सबसे पहले देखते हैं एंड पे और नंबर है, 2 पे डिवाइड नहीं होता। इसके बाद इसको 3 पे देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर 3 के टेबल में इसके एडिशन वाला जो नंबर है, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है, इसका जो नंबर आता है, अगर वो 3 के टेबल में मौजूद हो तो ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 जो कि 6 के 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, तो 3 पे ये डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6। अब 7 - 6 करेंगे 1, 1 और 2 12 बन जाएगा, 3 4 12, 3 3 9। अब फिर इसको ऐड करके देखें, 2 + 4 2 + 4 6, 6 और 3 9, 9 जो कि 3 के टेबल में आता है, फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24 एंड 3 1 3, 8 और 1 9, 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 2 6 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब हम स्क्वायर रूट 729 के जो फैक्टर है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। स्क्वायर रूट में ही 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार ये नंबर आ रहा है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 6 टाइम हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब 100 के फैक्टर आए हमारे पास, दोनों को लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5। अब क्या करेंगे कि 3 × 3 है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में, इसको स्क्वायर की फॉर्म में, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। ऐसे ही स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 × 3 3 3 9 9 3 27 ओवर 2 5 10, ये कितना आ जाएगा 2.7। तो स्क्वायर रूट 7.29 स्क्वायर रूट क्या आ गया 2.7 आ जाएगा। थर्ड में देखिए, लास्ट पार्ट है इसका, 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 12.25। इसका भी सबसे पहले पॉइंट रिमूव करेंगे। 12.25 जब 1225 ओवर ये क्या बन जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें भी डबल डिजिट है, 2 नंबर है, और 1 के बाद हम 2 जीरो लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1225 ओवर 100। स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका, तो स्क्वायर रूट लैदा कर देंगे, 1225 का लैदा हो गया और 100 का लैदा स्क्वायर रूट। अब 1225 इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1225 के जी एट द एंड देखें, अगर कोई इवन नंबर हो तो 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, इनको सम करें, और अगर सम करने से इसका नंबर जो आए, सम करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर 3 के टेबल में आता है तो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो 5 पर डिवाइड करने वाले कौन से, 5 पर डिवीजन कौन सी हो सकती है, किस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके लिए क्या देखते होते हैं कि 5 या एंड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 5 या एंड पर 0 हो तो जस्ट वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखें तो इसके एंड पे इवन नंबर नहीं है, इट मींस ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 3 पे देखते हैं, 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 5 10 10 जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, इस वजह से ये 3 पर डिवाइड नहीं होगा। अब 5 एंड पे मौजूद है, इस वजह से 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 to 10, जब यहाँ पे 10 आएगा 12 - 10 2 बचेगा, 2 को 2 के साथ मिलाएंगे 22 बन जाएगा। 22 5 4 20, अब फिर 2 बचेगा, 2 को 5 के साथ मिलाएंगे 25 5 5 25 बन जाएगा। अब यहाँ पे 5 4 20 5 4 20, क्योंकि अगर 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 वाला जो बड़ा नंबर है 5 4 20, 4 इसके साथ मिल जाएगा 5 9 45। इसके बाद 7 7 49 एंड 7 1 7, ये फैक्टर्स आ जाएंगे 12 25 के। तो अब हम इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन 5 × 5 7 × 7, 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 100 के फैक्टर्स यहां पर हमने राइट किए हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये फैक्टर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहां पे देखें 5 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई किया गया तो 5 स्क्वायर बन गया, 7 और मल्टीप्लाई बाय 7 7 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, नीचे 2 और 2 2 स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऐसे ही ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 7 35 ओवर 2 5 10। अब नीचे डिवाइड में देखिए 10 है तो क्या हो जाएगा 3.5। ये स्क्वायर रूट आ गया 12.25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास 3.5। जी स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास उसको सॉल्व किया हमने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से हमने आज सीखा कि डेसिमल्स की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कि जब डेसिमल नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट सॉरी कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से इसको सॉल्व किया। थैंक्स स्टूडेंट्स।